नहीं है ना? Too hot or too cold? Reducing noise. Why my noise is reduced? मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। फिर ठीक है। हाँ, और बताइए, पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने न्यू ईयर पे क्या किया? मेरी तरह खाली बैठे? मैम खीर खाई बस। ओह, एटलीस्ट खीर तो खाली। चलो, और? मैम और अभी गाजर का हलवा। अरे वाह, अब मुस्कान, वेरी गुड। और क्या मैम किया? हमने तो मैम सिड्डू खाए। सिड्डू तो मैम आपने सुना तो होगा। क्या था? मैम सिड्डू होता है सिद्धू। मैम। सिद्धू क्या होता है? वो मैम एक मैम नवजोत पहाड़ी मतलब डिश। नवजोत सिंह सिद्धू। वो खाया क्या? यस मैम। मैम सिद्धू? शायद ही आपने मैम सुना होगा। नहीं सुना ना, बिल्कुल नहीं सुना। दैट्स व्हाई मेरे को सिद्धू, ये क्या होता है सिद्धू? मैम ये होता है मैम, आलू की फिलिंग की जाती है ना मैम, आलू के आटे में पराठे? गोल करके मैम स्टीमर में किया जाता है मैम, और घी के साथ खाया जाता तो हमारे यहाँ तो आलू के पराठे बनते हैं, उन्हीं में ऐसे करके वो कर लो। है। हाँ, यही सिद्धू हो गया। तुम भी आलू की फिलिंग किस में कर रहे हो? उसको स्टीमर करो, इट्स बेटर। आलू के पराठे बनाओ और खाओ। इस मैम वैसे ही समझ लो। ओके, और कुछ यूनिक सी चीज किसने खाई भाई? और क्या किया? मैम आपने क्या किया? मैंने पहले कहीं गए थे, फिर आलू के पराठे बनाए थे, आलू की रोटी बनाई थी, बाहर से कचौड़ी एक्चुअली खा के आए थे। फिर पूरा दिन लाइक धूप निकली तो धूप में शुक्र बैठे। है मैम ने, शुक्र है आपने ये नहीं बोला कि सोई हुई थी। नहीं, सोई नहीं थी। अर्ली मॉर्निंग जगी थी, नहाई थी, धोई थी, काम किया, और फिर एक्चुअली हमने गुरु जी हैं उनके आश्रम गए थे, वहाँ कचौड़ी खा के आए, और पूरे दिन फिर पेट सा भर गया। फिर बैठे रहे, धूप में बैठे रहे, कुछ नहीं किया, ऐसे नथिंग। ऐसी चलती है जिंदगी। हाँ, रात को बाहर गए थे। ये नहीं, सैटरडे गए थे, सैटरडे इवनिंग में गए थे थोड़ा सा। संडे तो नहीं किया। आप लोगों का मतलब खा पी के निकला है? ओके। अरे जल्दी ज्वाइन कर लो, 18 के 18 ही है बस अभी। कहाँ चले गए हैं? अब तो एग्जाम्स ओवर हो गुड गए। आफ्टरनून मैम, हैप्पी न्यू हाँ, ईयर। फुल गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके, सो और कुछ रेजोल्यूशन दिया आप लोगों ने न्यू ईयर पे कि मैं पूरे साल इस पे कायम रहूंगी? ऑल्दो वो होते नहीं है कंप्लीट, बट स्टिल कुछ था? यस मैम। क्या लिया मुस्कान, रेजोल्यूशन क्या लिया आपने? मैम एग्जाम में ढंग के मार्क्स लाने और पढ़ाई करनी है। अच्छा, ओके। और सिमरन आपने? लीना आपने? कुछ नहीं लिया? कैसे मैम शाप? मैंने तो ये लिया, बस टाइम वेस्ट नहीं करना है मैम इस साल अपना। ओके, चलो अच्छा है, वेरी गुड। और कशिश आपने? मैम अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, वेरी गुड। और खुशी आपने? आपने क्या लिया खुशी? हम्म? मैम आपने क्या लिया? मैंने जो रेजोल्यूशन है, बस पूछो मत। मैम बता दो। अजीब सही था मीन्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में बोला है सिमरन ने। ओके, वेरी गुड, चलो गुड। आई होप कि आपका ये रेजोल्यूशन का मतलब पूरा हो जाए। मैंने ये रेजोल्यूशन लिया कि मेरे को इस साल लाइक मैं नहीं झुकूंगी फॉर लाइक बीइंग, आई वाज नॉट टॉलरेटिंग द बैड थिंग्स एंड झुकना नहीं है, दैट्स इट।
वो सारी चीजें, हर किसी का रेजोल्यूशन होता है, मेरा ये था। ओके हाँ। यस मैम। घर के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चीजें अकॉर्डिंगली होती हैं। ओके तो चलिए हम बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो वो हमारा कौन सा टॉपिक है, हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अबाउट द डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो कोई मुझे बता सकता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो होता क्या है? बोलो। तब तक मैं व्हाइट बोर्ड निकाल लेती हूँ। यस बोलिए। यस सिमरन नवीन। मैम जो मतलब इस लॉ में बताया जाता है कि हमारे पास मतलब जितनी भी गैसेज के मतलब वॉल्यूम्स होते हैं, मतलब प्रेशर होते हैं, जितने भी गैसेज के प्रेशर होते हैं उनका मतलब ऐड होता है, सभी वॉल्यूम्स को सभी प्रेशर्स को ऐड करते हैं इसमें। ओके जो गैसेस होती हैं वो लाइक रिएक्टिंग होती हैं कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं? मैम नॉन मैम नॉन। रिएक्टिंग। वेरी गुड। जो गैसेस होती हैं वो क्या होती है, हमारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती है। ओके वेरी गुड। चलो दिख रहा है सबको? पहले तो ये बताओ। यस मैम। दिख यस रहा है मैम। ना? हाँ फिर ठीक है। अब मेरा क्या है, जो मेरा पहला मैंने क्या बोला था अबाउट द पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब मिस्टर डाल्टन ने क्या बोला? अच्छा पहले ये बताओ, मैंने लाइक डेंसिटी और लाइक जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें कुछ इक्वेशन वो बताया था। मैंने बोला था डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशनशिप बताया था नहीं? वहीं से स्टार्ट करते हैं। लाइक डेंसिटी एंड मोलर मास की जो गैसियस सब्सटेंस है उनमें रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। NRT। होती है ना? यस मैम। ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं जो पी है ना उसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, लाइक जो मेरे एन है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ नहीं मोल्स। होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को जब हमें किसी भी सब्सटेंस का लाइक किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हो तो कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मोलर मास निकालते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास है मोलर मास ऐसे है ना। तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ ना, लाइक m डिवाइडेड बाय m, आई कैन डू दैट ना, कर सकती हूँ। मैम। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे पी। अब मैंने क्या किया, अब इस v को ना इधर ले आई, p को तो वहीं रहने दिया, ये m डिवाइडेड बाय v कर दिया और m कर दिया और r t हो गया। अब आपको ये पता है ना mv क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, हमारी डेंसिटी होती है कि नहीं होती है ना। तो मैंने क्या किया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को कर दिया डेंसिटी से रिप्लेस, तो डेंसिटी आर टी डिवाइडेड बाय एन। अब मेरे को तो रिलेशनशिप चाहिए किसका, मोलर मास का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से रिप्लेसमेंट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा हमारा डेंसिटी इंटू आर टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पी। लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस मैम। मैं बोलूं कि मेरे को ना बहुत सारी मतलब गैसेस है, मतलब लाइक ये वाली चीज तो मैं बाद में बताती हूँ। अब बात करते हैं हमारे किसकी, लाइक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। अब हमारे डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था जो मेरी नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं, मैंने बोला कि एक कंटेनर में मैंने एक गैस ले ली, ठीक है, और मैंने दूसरे कंटेनर में दूसरी गैस ले ली। अब ये दोनों गैस क्या है, इनका वॉल्यूम कितना होता है, जो हमारे कंटेनर का वॉल्यूम होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों गैसेस को एक सिंगल कंटेनर में डाल दिया भाई, चलो डाल दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों का इसमें प्रेशर में, इसलिए इनका क्या होगा, इनका वॉल्यूम क्या होगा, ये मान लो कि ये P1 है ये P2 है, इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, ये P1 है ये P2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक P1 प्लस में P2 होगा ना, क्योंकि एक ही कंटेनर में दोनों गैस को डाल दिया, वो भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस है कि नहीं, अलग अलग हो गए, जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस है तो दोनों का अलग अलग होगा ना ऑब्वियसली, है ना। तो ये क्या हो गया P1 प्लस में P2। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लाइक इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस the pressure exerted by the individual gases as a like जो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल गैसेस का
जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो सम के इक्वल होता है हमारे किसकी, इंडिविजुअल गैसेस का। तो क्या कहते हैं, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस आर कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम बोलते हैं पी टोटल से। क्या लिखते हैं, पी टोटल इक्वल होता है P1 प्लस P2 और जितनी भी गैसेस हो जाती हैं अप टू Pn तक एट द रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है हमारा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर, क्योंकि जब आप बात सिर्फ प्रेशर की हो रही है तो कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम पार्शियल प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में कैसे लें। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है तो लाइक मैंने बोला कि ये ना एक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन किससे बनता है, कोई बताएगा मुझको, ये एक सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट। वेरी गुड, ये है मेरा सॉल्वेंट है और इसमें भी क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है ना, मेरा क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। ठीक है, अब मैंने क्या हुआ, अब मेरा क्या हो गया कि जो मेरा मैंने निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन, तो क्या है हमारा, मैंने बोला कि जो इसका 3 गैसेस है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे इनके, जैसे P1 का क्या हो जाएगा, N1। जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, होती कि नहीं होती। अब ये तो हमारे क्या होते हैं, ये तो भाई सेम होते हैं, दिस नॉट चेंज ना, लेकिन हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो हर गैस के लिए चेंज होते हैं कि नहीं होते होंगे ना, ऑक्सीजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा। ठीक है, निकालने पड़ेंगे, उनका एक्चुअल वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, और प्रेशर भी चेंज होगा क्योंकि हमारा कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो हमारी कांस्टेंट है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्रेशर भी चेंज होगा। तो मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स P1 प्रेशर के लिए हमारा N1 है, P2 के लिए हमारा N2 है और P3 के लिए मेरा N3। अभी मैंने 3 ले ली, ठीक है ना। अब मेरा क्या हुआ, अब आप लोग जानते हो मोल फ्रैक्शन में हमने किया था, फर्स्ट यूनिट में मोल फ्रैक्शन किया था कि नहीं किया था, किया था ना। तो मैंने बोला कि ये जो है, ये क्या है, ये कोई सॉल्वेंट को बी बोल देते हैं, सॉल्यूट को ए बोल देते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का होता क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है वो, कि हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। तो कैसे निकालते हैं हम, ऐसे लिखते थे एक्स का लाइक ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, लाइक ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ऐसे तो निकालते थे मोल फ्रैक्शन। तो इसको क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे जाई। इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, जाई। क्या है, जाई। ठीक है, जाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इन ए मीन सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ऐसे मेरे को बी का निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंप्लीट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, हो गया, ऐसे निकालेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने P1 प्रेशर का निकालना है, तो मेरी P1 की आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चा, मैम N1 RT/V। ठीक है, ऐसे मैं P2 की निकालूं तो क्या होगा, N2 RT/V। मैं बोलूं P3 की क्या होगी, N3 RT/V। वेरी गुड। चलो, अब मैं ऑब्वियसली जब P टोटल निकाल लेते हैं, हम क्या करते हैं जब P टोटल निकालते हैं तो तीनों को ऐड करते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 विच इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरा। अब देखो इन सब में क्या कॉमन है, RT/V, 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 ये तो कॉमन है ना, तो मैंने RT/V ले लिया कॉमन, और ये क्या कर दिया, N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना, है कि नहीं? तो मैं कैसे क्या लिख सकती हूँ, और इसको क्या लिख सकते हैं, P1 P2 P3 को P टोटल, हाँ बोला तो था। तो P टोटल मेरा क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT डिवाइडेड बाय V। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मेरे को ना P1 का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या करते थे,
उस जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल, करते थे ना, यस मैम, है ना। ये अगर मैंने Yes, सॉल्यूट ma'am. क्या निकालना है तो सॉल्यूट को ऊपर लिया, नीचे क्या ले लिया, पूरा सॉल्यूशन ना, जिसमें सॉल्यूट भी है और यस सॉल्वेंट, मैम, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे को ना P1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो P1 का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, P1 डिवाइडेड बाय P टोटल P लिखूंगी total. कि नहीं लिखूंगी। तो Yes, मैंने ma'am. लिखा P1 डिवाइडेड बाय P टोटल। अब मेरा P1 क्या है भैया, N1 RT डिवाइडेड बाय V, और मेरा P टोटल क्या है, दिस वन, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, N1 Yes, ma'am. N2 N3। अब मेरा V था तो ये ऊपर जाएगा, RT मेरा नीचे ही रहेगा, तो नीचे रहेगा तो क्या हुआ, V से V, RT से RT कैंसिल आउट, तो Yes, आया ma'am. क्या मेरे पास P1 का मोल फ्रैक्शन, N1 डिवाइडेड बाय N1 N2 And 3. N3। ये क्या था, P टोटल था, नंबर ऑफ मोल्स Yes, टोटल ma'am. डिवाइडेड बाय Yes. N1, जिसका निकालना था डिवाइडेड बाय सारे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, जिसके जिसके भी निकाले थे फ्रैक्शन। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइक पार्शियल प्रेशर जब हमें निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स में, सॉरी। अब जो मेरा पार्शियल मोलर फ्रैक्शन होता है ना, वो क्या होता है, दैट पार्शियल इज इक्वल्स टू m टोटल पार्शियल प्रेशर, ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या होता है, P इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू में टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ओके। अब निकालते हैं Yes, ma'am. एक कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने बोला जो गैस ए है, जो गैस ए है उसका वॉल्यूम क्या है, गैस ए है उसका वॉल्यूम है V1, और प्रेशर क्या है P1, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर, ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉट वॉल्यूम, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस ए का वॉल्यूम क्या है, V1 है, और प्रेशर क्या है, P1 है। ऐसे ही मैंने ले ली गैस बी, जो गैस बी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसका क्या हो गया, V2, और प्रेशर V2, क्या हो गया, P2। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई साहब मुझे को ना टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2, V2. और टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर क्या होगा गैस का, गैस का दैट P1 का क्या हो जाएगा, मैंने बोला PA, और गैस बी का क्या हो जाएगा, Ma'am, PB, PB. ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्या कहता है बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, Pb किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, होता है कि नहीं होता। मैंने क्या Yes, किया, ma'am. इस P की जगह मैंने Pa कर दिया, अब Pa और V की जगह क्या है मेरा, जो टोटल वॉल्यूम है क्या होगा, Pa V1 प्लस V2, V2. ये किसका हो गया, P1 एंड V1 लिख सकते हैं, है ना, Yes, ma'am. है ना। और मैंने लिखा जो प्रेशर ऑफ B है वो क्या है, वॉल्यूम V1 प्लस V2 विच इज इक्वल टू P2 एंड V2, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, लाइक PA V1 प्लस V2 प्लस PB V1 प्लस V2 इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2। अब मेरे को तो सिर्फ प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, PA प्लस PB, तो मैं क्या कर दूंगी, P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय, सेम है लिख सकती हूँ, V1 डिवाइडेड बाय V2। ये क्या है, जब हमारी दो गैसेस का हमें क्या निकालना हो, पार्शियल प्रेशर निकालना हो और वॉल्यूम दे रखा हो, दैट व्हेन कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को निकालेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और P और PV कैसे हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप,
पी टोटल लिख सकते हो ना, है ना? यस मैम। पी टोटल, तो पी टोटल का एक ये फॉर्मूला, जब हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, वो हमारा क्या था पहले वाला, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये है सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ Yes, वाला, ma'am. जिससे हमारे बॉयल्स लॉ से निकल के आया है। ये क्या होगा, पी टोटल इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बोथ द गैसेस। समझ आया यहाँ तक? पहले बताओ। यस मैम। अच्छे यस से? मैम। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट चीज आता है हमारा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई गैसेस एंड मॉइस्ट गैसेस। तो मुझे बताएगा कि ड्राई गैसेस क्या होती हैं और मॉइस्ट गैसेस क्या होती हैं। कोई रिलेशनशिप है? हम्म? बोलो बोलो। अगर हमको ना प्रेशर निकालना हो ड्राई गैस का, ठीक है, प्रेशर निकालना हो ड्राई गैस का, तो हम कैसे करेंगे? जो जनरली हमारी गैसेस होती है ना, जो जनरली हमारी गैसेस होती हैं, उन्हें कलेक्ट किया जाता है हमारा वाटर के ऊपर, ठीक है ना? किसके ऊपर कलेक्ट किया जाता है? वाटर के ऊपर। अगर मैंने बोला कि ड्राई गैस का प्रेशर निकालो, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, जो मॉइस्ट गैस है, जो मॉइस्ट गैस है उसमें से मैं क्या कर दूंगी, जो मेरा वाटर है उसको क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ड्राई गैस बचा कि नहीं बचा? यस मैम। अरे मेरा ड्राई गैस, मैंने बोला कि मैं जो हमारी गैसेस होती हैं वो वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाती हैं। जब आप देखते हो लाइक गैस को करो ना, तो कभी हाथों में देखता है वैसे चिपचिपापन सा होता है, ठीक है? तो जब उन्हें कलेक्ट करते हैं ना, जब हम गैसेस को कलेक्ट करते हैं वो हमेशा वाटर के ऊपर करते हैं, ठीक है? ठीक है, देर इसलिए क्या होती है, वो मॉइस्ट होती है, ठीक है? अब मैंने बोला किसी चीज में से, उस गैस में से मॉइस्चर निकाल दो, मॉइस्चर निकाल दो, तो गैस क्या हो गई, मॉइस्ट बनी कि ड्राई बनी? अरे भाई साहब आपने मतलब गीले कपड़ों को जब आप धूप में सुखाते हो तो क्या होता है? मैम ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका Dry. टेम्परेचर क्या हो जाता है, निकल जाता है, निकल जाता है कि नहीं Yes, जाता, तो वो ड्राई हो जाते हैं, हो Yes, जाते हैं ma'am. ना? तो वैसे ही गैसेस में से अगर मॉइस्चर निकाल दो, मॉइस्चर निकाल लो मॉइस्ट गैस में से, तो क्या होगा, हमारे पास ड्राई गैस बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, ma'am. आप समझ आया? Yes, ma'am. हाँ, तो जो हमारी गैसेस होती हैं जनरली हम कलेक्ट करते हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, इसलिए वो मॉइस्ट होती हैं। अगर हमको प्रेशर निकालना हो किसका, ड्राई गैस का, ठीक है, ड्राई गैस का हमको प्रेशर निकालना, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस, मैंने क्या बोल दिया, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अब वाटर पे तो कलेक्ट की जाती है ना भाई, ठीक है ना, उसको निकाल दिया, तभी तो मॉइस्ट गैस बनती है, बनती कि नहीं बनती? या फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ कि जो मॉइस्ट गैसेस हैं, अब मॉइस्ट गैसेस मैंने बोला बहुत सारी है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, पी टोटल लिख दूंगी, पी टोटल माइनस में ये क्या होता है, आप एक ये बोलते हो ना, Equation tension. ये, तो मैं क्या कर दूंगी, उस एक्विस टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, और एक्विस टेंशन क्या होता है, the pressure exerted by the saturated water vapor, उसे क्या बोलते हैं हम, aqueous tension। क्या बोलते हैं, the pressure exerted by the saturated water vapor, उसे क्या बोलते हैं हम, aqueous tension, ठीक है? aqueous tension क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है? तो पी ड्राई गैस का अगर एक और बोले एक्विस टेंशन के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, दैट पी टोटल माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, एक्विस टेंशन, ठीक है? Yes, ma'am. क्वेश्चन लिखो, लिखोगे?
Yes, ma'am. Yes, लिखिए. Yes, ma'am. Yes, A ma'am. neon dioxide mixture, a neon dioxide mixture contain 70.6 gram dioxygen, 70.6 gram dioxygen and 167.5 gram neon. 167.5 gram neon. If pressure of the mixture of gases in the cylinder is 25 bar. जो प्रेशर है वो क्या है सिलेंडर में मिक्सचर का 25 बार मीन्स हमारा क्या है 25 बार पी टोटल ना क्योंकि मिक्सचर है वो है ना. तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियोन इन द मिक्सचर. बोलो बोलो. यस मुस्कान 5.3 बार. 5.25. किसका क्योंकि हमको दोनों का निकालना है ऑक्सीजन का भी और नियोन का भी. ऑक्सीजन का 5.25. वेरी गुड. और नियोन का मैम नियोन का 19.75. वेरी गुड. Yes, ma'am. वेरी गुड. क्या बात है. मैम 19.75 बार. अरे वाह क्या बात क्या बात. मजा आया क्वेश्चन को करने में Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द मोल फ्रैक्शन है ना. हमको क्या Yes, करना ma'am. था पहले मोल फ्रैक्शन निकालना था डाइऑक्सीजन का और किसका नियोन का. देन क्या करना था पार्शियल प्रेशर हमें ऑलरेडी टोटल प्रेशर में दिया था 25 बार उनके पार्शियल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना था. सिंपल. ठीक है. तो अब क्या पढ़ रहे थे हम कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई गैसेस एंड मॉइस्ट गैसेस. तो हमारा पी ड्राई क्या हो गया हमारा पी प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस में प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. ठीक है. अगर हमें लाइक वॉल्यूम निकालना हो ठीक है वॉल्यूम निकालना हो अंडर एन मॉइस्ट कंडीशन गिवन तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस कैसे हम निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं. आपने पढ़ा है ना पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर वो पीवी क्या हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हो जाता है. तो अब हमारा जो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस होता है वो क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट गैस. वो कैसे लिख सकते हैं लाइक प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट इसके इक्वल होगा हमारा प्रेशर ऑफ ड्राई
एंड वॉल्यूम ऑफ ड्राई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रेशर ऑफ ड्राई, प्रेशर ऑफ ड्राई कैसे निकलता है हमारा, प्रेशर ऑफ ड्राई कैसे निकलता है हमारा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट माइनस में एक्वस टेंशन। ठीक है, हाँ 10 मिनट क्या हो गया। अच्छा चलो, कोई मुझे बताएगा कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन का होता है, बता सकता है कोई मुझे? What do you mean by diffusion? What do you mean by effusion? Yes. Ma'am, diffusion, movement of component from high concentration zone to low concentration zone. Example. Example दे सकते हो? Yes, Lina. मैम जो डिफ्यूजन होता है मैम वो फर्स्ट एट हाई टेम्परेचर। Okay. मैम बिकॉज मैम जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं मैम ग्रेटर होता है मैम काइनेटिक एनर्जी। समझ नहीं आया मतलब। मैम जो डिफ्यूजन होते हैं हम्म। मैम वो मैम इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर Okay, हाँ हाँ। बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ, एक्सप्लेन क्या है, एग्जांपल देती हूँ। हम लोग पूजा करते हैं है ना, भगवान जी की पूजा करते हैं हम लोग, धूपबत्ती वगैरह जलाते हैं, जलाते हैं कि नहीं जलाते? एक्चुअली मैं तो नॉर्मल धूपबत्ती जलाती हूँ डेली। धूपबत्ती जलाते, मैंने धूपबत्ती जलाई भगवान जी के सामने। अब दूसरे कोने में कोई बैठा होगा बंदा, तो वो उसकी क्या होगा, स्मेल को सूंघ लेता है, सूंघ लेता है कि नहीं सूंघ लेता? या फिर हम लोग परफ्यूम लगाते हैं तो दूसरे कोने में हमारी मम्मी पापा बैठे, देखो छिड़क लिया, ठीक है, नहा लिए जी जनाब। तो ये क्या होता है, ये होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या हो गया, मीन्स मिक्सिंग हो गई हमारे नॉन रिएक्टिंग गैसेस की एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियसली। इसमें बेसिकली जो हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से हम कहाँ पे चले गए, लो कॉन्सेंट्रेशन से। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां पर हमने क्या किया, परफ्यूम या फिर धूपबत्ती जलाई है, वहां पर ज्यादा स्मेल आती है एज कम्पेयर टू जब हम किसी दूसरे कॉर्नर में चले जाते हैं। आती है बट बहुत कम आती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, जबकि ऐसा है कि उसको कोई मतलब उसको कोई मीडियम नहीं मिल रहा, ना ही उसको कोई कि भाई साहब उसको कोई सपोर्ट मिल रहा है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं उतर रहा कि भाई तू भाग, ऐसा नहीं होता ना। वो क्या होता है, सिर्फ एयर के साथ जाते रहता है ना। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर जब हमारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पार्टिकल मूव करते हैं हमारे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसे क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। ठीक है ना, गिव मी अ सेकंड। ओके सॉरी गाइस। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या हो गया, जब हमारा क्या हो गया, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारे पार्टिकल्स से क्या थे, मूव कर रहे हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसे क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। अब इस स्थिति में जो हमारा डिफ्यूजन होता है, जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, जिसमें पार्शियल एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। क्यों, कोई प्रेशर ही नहीं होता, कांस्टेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। यस मैम। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं हम इफ्यूजन की। इफ्यूजन क्या होता है,
क्या होता है भैया इफ्यूजन, कौन बताएगा? क्या होता है इफ्यूजन? बोलो बोलो। अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ। हम लोग ना जब हम छोटे से थे, जब हम छोटे छोटे, ऑब्वियसली जब हम भी और आप भी छोटे छोटे, तो क्या हो गए, मम्मा पापा से अपना बलून फुलाते थे। मम्मा कहते थे फुला दो, फुला दे ना, हम उसको बांधते नहीं थे, तो नॉर्मली क्या उसको छोड़ देते थे, तो वो कैसे आवाज करता था, फुर 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 फुर, ऐसे करके फुर 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 ऐसे उड़ जाता था ऊपर। होता था कि नहीं होता? Yes, ma'am. प्रेशर एक्सर्ट होता तो वो इधर उधर मूव करता था। मैम। अब उसमें से जो हवा निकलती तो वो एक छोटे से होल में से तो निकलती थी, है ना? यस मैम। तो क्या हुआ, तो ये क्या होता है इफ्यूजन। जब मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होता है लाइक हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो, किसके थ्रू होता है? अ स्मॉल होल। किसके थ्रू होता है? स्मॉल होल विद द एक्सटर्नल प्रेशर। होता है कि नहीं होता? हमने उसमें हवा ब्लो करी, बलून में करी कि नहीं, तो क्या हुआ, प्रेशर लगाया ना, तो क्या हो गया, वो फूल के बड़ा हो गया। अब जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं लग रहा। अब हो गया क्या, प्रेशर चेंज हो गया, है ना? तो इसी की वजह से क्या हो गया, वो क्या हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से क्या हो गए, टकरा टकरा के बाहर निकल रहे हैं, है ना? है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया कि फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो विद द हेल्प ऑफ या फ्रॉम अ स्मॉल होल विद एक्सटर्नल प्रेशर। होता है कि नहीं, प्रेशर विद द एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसमें क्या हो गया, फॉर इफ्यूजन में जो हमारा प्रेशर था, प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो वो क्या हो गया, वो करेगा वेरी। पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर वेरी करता है। क्या करता है हमारा प्रेशर, वेरी करता है ना? हाँ या ना? यस मैम। आज मैम का पास में ज्यादा मत बोला, हाँ या ना बोल चलो ठीक है। अब हमारा जो ग्राम ला था वो दिया किसने था हमारा, ये दिया था थॉमस ग्राम ने। इन विच ईयर, लाइक 1848 में। कब दिया था, थॉमस, क्या था, थॉमस ग्राम ने 1848 में उन्होंने क्या किया था, वो सारे गैस के मॉलिक्यूल पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कि भाई साहब कौन जल्दी जल्दी भागता है, कौन स्पीड, कौन धीरे धीरे भागता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या मतलब क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने, यस लीना, नो मैम, गलती से दब गया। नेटवर्क इशू तो खुद ही दब रहा है। ठीक है, इट्स ओके। तो उन्होंने क्या बोला, जो हमारे ग्राम्स था उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो एट मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल या फिर एटम है जिनका लोअर मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, जिनका लोअर मॉलिक्यूलर मास होगा, वो जल्दी इफ्यूज हो जाएंगे, जल्दी बाहर निकल के भागेंगे, इधर 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 इधर, उनका इफ्यूजन क्या होगा, जल्दी होगा। ठीक है ना? माना कि मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लास्क में क्या ले लिया, लाइक हाइड्रोजन ले ली, एक मैंने मैं हीलियम ले लिया। ठीक है ना? अब हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 4। ठीक है ना? Yes, ma'am. इसका मोलर मास 1 है, इसका मोलर मास 4 है। तो मेरे पता है क्या है, मुझे इस गैस का जल्दी पता चलेगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि जो इसका इफ्यूजन है, इसका जो इफ्यूजन है वो इससे ज्यादा है हीलियम से। ठीक है ना? तो यही हमारा ग्राइम्स लॉ कहता है कि एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो मॉलिक्यूल और एटम होते हैं विद द लोअर मॉलिक्यूलर मास, वो क्या होते हैं, एफ्यूज फास्टर देन द हायर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है? ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि जिस रेट पे वो एस्केप होते हैं ना फ्लूइड डिफ्यूजन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है, लाइक मोलर मास के स्क्वायर रूट के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है, किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली, पहले तो हमारे क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, जो हमारे क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अब मैं समझा देती हूँ, ये चीज हमेशा याद रखना कि जो लाइटर गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फास्टली क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, और जिसके मोलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, धीरे 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 धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना, कछुए की चाल। यस मैम। तो इसे बाद में पता चलेगा उस गैस का, हाँ भैया ये गैस है, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन गैस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी भी होता है और मोलर मास भी होता है। तो कैसे लिख सकते हैं, दैट आर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर मैंने बोला कि R1 डिवाइडेड बाय R2 निकालो, तो मेरा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो D2 डिवाइडेड बाय D1 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो एक और चीज, जैसे जैसे मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। तो क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाय R2, दूसरी में लिख देती हूँ, R1 डिवाइडेड बाय R2, ये क्या होगा, P1 डिवाइडेड बाय P2, ठीक है। तो अब मैंने अब डेंसिटी होगी, प्रेशर हो गया, अब मोलर मास पे आ जाते हैं। लाइक R1 का मोलर मास है M1, R2 का मोलर मास है M2, और मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोलर मास का। तो R1 क्या होगा, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ M1, R2 का क्या होगा, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ M2। अब R1 डिवाइडेड बाय R2 निकालें तो मेरे पास क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, लाइक M2 डिवाइडेड बाय M1, हो गया ना, M2 डिवाइडेड बाय M1। यस मैम। आज के लिए काफी है, यस मैम। मेरे हेडेक हो रहा है, यस मैम। ठीक है, आज के लिए काफी है। एंड थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ी सी क्वेश्चंस निकाल देती हूँ। चलो क्वेश्चन लिख लो। मेरे पास है, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ हीलियम एंड आर्गन, क्या है, हीलियम है और आर्गन है, उनका क्या है, इक्वल अमाउंट आर प्लेस्ड इन अ पोरस कंटेनर एंड अलाउड टू एस्केप, समझ रहे हो ना, एस्केप, ठीक है। सो व्हिच गैस विल एस्केप फास्टर एंड हाउ मच फास्टर। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, हीलियम और आर्गन गैस है, ठीक है, उनको एक मतलब पोरस कंटेनर में रखा है, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे कंटेनर होता है जिसमें एक होल होता है, ठीक है, जाने के लिए, तो उसमें रख दिया और उनको अलाउ कर दिया कि भाई तुम बाहर निकलो, ठीक है। तो उनको बोला है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस है वो जो जल्दी एस्केप होगी और कौन सी गैस है जो लेट एस्केप होगी, हीलियम है और आर्गन है। हीलियम। कैसे, आर्गन। हाँ, हीलियम ही है। हीलियम का 4 है, इसको तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और आर्गन कितना होता है, लाइक 39.95 मोलर मास। और मैंने क्या बोला था, जिसका कम मोलर मास होता है उसका क्या होगा, जल्दी जल्दी होता है कि नहीं होता, उसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी जी मैम। कितनी जल्दी हाइड्रोजन के पास ये पता है, वो ये बहुत है, यस मैम। ठीक है ना। यस मैम। अच्छा चलो सेकंड नाउ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस व्हिच डिफ्यूजेस 150
means 1 divided by 50 as fast as hydrogen. Hydrogen. What is the molecular weight of a gas which diffuses 1 divided by 50 as fast as hydrogen? अब बताओ, पहले तो रेट तय करोगे. Mine 50,000 gram. Very good. नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट होता है इजी से. ठीक है, लिखो. लाइक मेरे पास है, फाइंड द रिलेटिव डिफ्यूजन रेट ऑफ, फाइंड द रिलेटिव diffusion rate of water as compared to hot water. वाटर का मोलर मास क्या है 18 और हार्ड वाटर का मोलर मास दिया हुआ है 20. ठीक है, तो आपको रिलेटिव डिफ्यूजन रेट बताना है किसका, वाटर एज कंपेयर टू द हार्ड वाटर.
बोलो क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए क्या? क्या हुआ? क्वेश्चन क्या था मेरा? वाटर था, हार्ड वाटर था, इसका मोलर मास 18 था, इसका 20। मेरे को पहले क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। तो m2 डिवाइडेड बाय m1 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 11। 20 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो लाइक इट्स लाइक अ 1 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, 1.111। और मान लो कि हमारा 1 ही है तो इसका क्या होगा, 1 का अंडर रूट करने पे हमेशा 1 ही आता है ना, 1 का अंडर रूट करने पे तो वैल्यू 1 ही आती है। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 आ जाएगा। इसमें क्या हो गया, इतनी देर लगा दी आप लोगों ने, क्या हो गया? और आप सिंपल सा दिख रहा है कि आपका वाटर और हार्ड वाटर में लाइटर कौन सा है, लाइटर कौन सा है? हमारा वाटर ना, मोलर मास जो 18 है इसका 20 है तो ये लाइटर है। अब ये लाइटर है तो मान लो इसको हमने 1 ले लिया, भाई ये लाइटर है तो 1। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया मेरा, 1। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था, क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन हो गया भाई? नेक्स्ट क्लास है कोई आपके? नो मैम। नो मैम। हाँ शिवानी, आराम से शिवांगी लेटी हुई है कि पता नहीं क्या कर रखा है, कैमरा ऑफ कर लो। चलो अब हमारा क्या हो गया, आज का टॉपिक फिनिश होता है। अब आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज टेल मी, आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, ठीक है? अदरवाइज रजाई में घुसिए, मौज मारिए, ठंड है बहुत ज्यादा, ठीक है?